मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। इत्तेफाक से मेरी पोस्टिंग उस शहर में हुई जहां मेरे छोटे चाचा सुरेश चाचा रहते थे। जब पापा को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा, रोहन, तुम्हें पीजी या हॉस्टल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश का घर बहुत बड़ा है और वो और तुम्हारी चाची वहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम वहीं रहोगे। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं अपनी आज़ादी चाहता था, लेकिन पापा के आगे मेरी एक न चली। मैंने अपना बैग पैक किया और चाचा के घर पहुंच गया। सुरेश चाचा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। जब मैं पहुंचा तो चाचा घर पर नहीं थे, वो किसी मीटिंग में थे। दरवाज़ा नैना चाची ने खोला। नैना चाची, उनकी उम्र लगभग 30-32 साल रही होगी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं बस देखता ही रह गया। वो बला की खूबसूरत थीं, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जो किसी को भी अपना बना ले। उन्होंने एक हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना था और गीले बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए थे। शायद वो अभी नहा कर आई थीं। अरे रोहन, तुम आ गए बेटा, आओ आओ अंदर आओ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक और अपनापन था। मैं अंदर गया। घर बहुत आलीशान था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स तो थीं, लेकिन घर में खुशियों की वो चहल पहल नहीं थी जो होनी चाहिए। चाची ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो ऊपर की मंजिल पर था। शाम को चाचा आए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बस औपचारिक बातें की। कैसा रहा सफ़र? इंटर्नशिप कब से शुरू है? आदि। खाना खाते वक्त भी वो अपने फ़ोन पर ईमेल्स चेक कर रहे थे। मैंने देखा कि नैना चाची बार बार उनकी तरफ देख रही थीं। शायद वो चाहती थीं कि चाचा उनसे 2 मीठे बोल बोलें या खाने की तारीफ करें, लेकिन चाचा अपनी दुनिया में गुम थे। चाची ने चुपचाप खाना परोसा और खुद बहुत कम खाया। मुझे पहली ही रात ये एहसास हो गया कि इस आलीशान घर में नैना चाची सोने के पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह हैं। भाग 2, नज़दीकियाँ और देखभाल। मेरे इंटर्नशिप के दिन शुरू हो गए। मैं सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को 7 बजे तक लौटता। चाचा अक्सर बिजनेस टूर पर रहते थे। कभी कभी वो हफ्ते हफ्ते भर घर नहीं आते थे। घर में सिर्फ मैं और नैना चाची होते थे। चाची मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सुबह मेरे उठने से पहले वो मेरे लिए बेड टी और नाश्ता तैयार रखती थी। मेरे कपड़े प्रेस करना, मेरे लिए टिफ़िन पैक करना, वो सब कुछ करती थीं। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। एक रविवार की बात है। चाचा फिर से किसी टूर पर दुबई गए हुए थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए मैं नीचे हॉल में आ गया। चाची किचन में कुछ बना रही थी। रोहन, तुम उठ गए? आज बारिश बहुत हो रही है, मैंने सोचा पकौड़े बना लूं। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किचन के स्लैब के पास खड़ा हो गया। चाची ने उस दिन एक शिफॉन की साड़ी पहनी थी। बारिश की ठंडक और घर का एकांत माहौल, सब कुछ बहुत नशीला लग रहा था। मैंने देखा कि पकौड़े तलते वक्त तेल की एक छींट उनके हाथ पर गिर गई। आह! उनके मुंह से निकला। मैं घबरा गया और तुरंत उनके पास पहुंचा। दिखाइए चाची, क्या हुआ? मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी हथेली बहुत मखमली थी। मैंने जल्दी से बर्फ का टुकड़ा निकाला और उनके हाथ पर मलने लगा। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने अपनी नज़र उठाई तो देखा कि चाची मेरी आंखों में देख रही हैं। उनकी आंखों में दर्द और प्यास दोनों थी। वो प्यास जो प्यार और सम्मान की होती है। उस पल के लिए वक्त जैसे थम गया। बारिश की आवाज़ और तेज़ हो गई। चाची ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कंपित आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ रोहन, तुम जाकर बैठो, मैं चाय लाती हूँ। मैं हॉल में आकर बैठ गया, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चाची मेरे लिए माँ समान होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी खूबसूरत और युवा थीं कि एक पुरुष के तौर पर मैं उनके आकर्षण से बच नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं थीं, जो उन्हें और भी ज़्यादा संवेदनशील यानी वल्नरेबल बना रहा था। भाग 3, भावनाओं का ज्वार। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों के बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री बन गई थी।
हम साथ में टीवी देखते, डिनर करते और देर रात तक बातें करते। चाची मुझे अपने कॉलेज के दिनों की बातें बतातीं, अपने सपनों के बारे में बतातीं जो शादी के बाद कहीं खो गए थे। एक रात हम सोफे पर बैठकर एक रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। फिल्म में एक बहुत ही भावुक सीन था जहां हीरो अपनी हीरोइन को छोड़कर जा रहा होता है। मैंने देखा कि चाची की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं रहा न सका। मैंने पूछा, चाची आप रो रही हैं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, बस फिल्म थोड़ी सैड है। मैंने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और उनकी तरफ मुड़ा। चाची, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, आप खुश नहीं हैं। चाचा आपसे बात तक नहीं करते, वो आपको वक्त नहीं देते। आप ये सब कैसे बर्दाश्त करती हैं? मेरी बात सुनकर चाची का सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, तुम नहीं समझोगे, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सज़ा उसका अकेलापन होता है। तुम्हारे चाचा मुझे हर सुख सुविधा देते हैं, पैसा, गहने, कपड़े, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मुझे इन चीज़ों की नहीं, उनके साथ की ज़रूरत है। मैं इस बड़े घर में दीवारों से बातें करती हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने मुझे प्यार से कब गले लगाया था। उनका दर्द देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उनके करीब खिसका और उन्हें चुप कराने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उनकी खुशबू, उनका स्पर्श, सब कुछ मुझे मदहोश कर रहा था। शैतान मेरे दिमाग पर हावी होने लगा। मुझे लगा कि यही मौका है। वो कमज़ोर हैं, अकेली हैं और शायद उन्हें भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी कमर पर रखा। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि और कसकर मुझे पकड़ लिया। उस पल हमारे बीच के रिश्ते की दीवारें ढह रही थीं। मैंने उनका चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखें आंसुओं से गीली थीं और होंठ कांप रहे थे। हम दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। मैं उन्हें चूमने ही वाला था कि तभी भागजार, ज़मीर की आवाज़ और मर्यादा। तभी बिजली कड़कने की ज़ोरदार आवाज़ हुई और पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। उस अचानक हुए अंधेरे ने जैसे मेरे दिमाग की बत्ती भी जला दी। मैं एकदम से पीछे हट गया। मेरे कानों में मेरे पापा की कही बातें गूंजने लगी। रोहन, तुम जा रहे हो, वहाँ सबका ख्याल रखना। चाचा चाची तुम्हारे अभिभावक यानी गार्जियंस हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपनी ही चाची का, अपने चाचा की अमानत और उस औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाने जा रहा हूँ जो पहले से ही टूटी हुई है। अगर मैंने आज ये कदम उठा लिया तो शायद हमें कुछ पलों का शारीरिक सुख मिल जाए, लेकिन कल हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। ये रिश्ता, ये परिवार, सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। चाची अभी भी सोफे पर उसी तरह बैठी थी। शायद वो भी शर्मिंदा थीं या फिर भावनाओं के भंवर में थीं। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, चाची मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ। मैं किचन में गया, ठंडा पानी पिया और अपने आप को शांत किया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा चाची ने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने मोमबत्ती जलाई और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने बहुत ही संयम और सम्मान के साथ कहा, चाची आप बहुत अच्छी हैं। आप दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो एक कमज़ोर पल था। हम दोनों इंसान हैं, भावनाएं बहक सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी गलती करें जिसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहे। आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं चाची। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए अब वासना नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्रिया रोहन, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। शायद मैं अपने अकेलेपन में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मैं सही और गलत का फ़र्क भूल गई थी। तुम सच में बहुत सुलझे हुए हो। भाग 5, बदलाव और विदाई। उस रात के बाद हमारे बीच का रिश्ता बदल गया। वो खिंचाव और तनाव खत्म हो गया। अब हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन मर्यादा के दायरे में। मैंने ठान लिया था कि मैं चाची की मदद करूंगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं। 2 दिन बाद चाचा टूर से वापस आए। इस बार जब हम रात के खाने पर बैठे तो मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चाचा ने फ़ोन से नज़र हटाई। हाँ रोहन, बोलो। मैंने कहा, चाचा मैं अभी बच्चा हूँ और मुझे बड़ों के बीच बोलने का हक नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में मैंने कुछ महसूस किया है। आप बिज़नेस में बहुत सफल हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस घर में चाची बहुत अकेली हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहती हैं। पैसा और शोहरत तो आती जाती रहती है,
लेकिन वक्त और रिश्ते चले जाएं तो वापस नहीं आते। मेरी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। चाची ने डरते हुए मुझे देखा। चाचा ने पहले मुझे घूरकर देखा, फिर चाची की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी थी। शायद मेरे शब्दों ने उन्हें वो आईना दिखाया जो वो देखना नहीं चाहते थे। चाचा कुछ नहीं बोले, बस खाना छोड़कर उठ गए। मुझे लगा मैंने शायद ज्यादा बोल दिया और मुझे अब घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जब मैं सोकर उठा तो देखा चाचा नाश्ते के टेबल पर बैठे थे और उन्होंने चाची का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। चाचा ने मुझे देखा और कहा, रोहन आओ नाश्ता करो। और हाँ, तुम्हारी बात मैंने सोची, तुम सही थे। मैं भाग दौड़ में ये भूल ही गया था कि मैं किसके लिए भाग रहा हूँ। मैंने अगले हफ्ते की अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है। मैं और नैना शिमला जा रहे हैं, कुछ दिन सिर्फ हम दोनों। चाची की आंखों में जो चमक उस दिन मैंने देखी वो किसी भी शारीरिक सुख से बढ़कर थी। मुझे बहुत सुकून मिला। कुछ हफ्तों बाद मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई। जिस दिन मैं वापस अपने घर जा रहा था